जैसे हम आकाश को जब देखते हैं तो और वही आकाश में चंद्रमा को भी देखते हैं तो वहां पे जो चंद्रमा है वह आकृति का उदाहरण है, जबकि जो पूरा आकाश है, आसमान है, वो बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि का को डिनोट करता है, या पृष्ठभूमि का घोतक है, या उसका उदाहरण हो सकता है। परिणाम यह निकलता है कि हमारा प्रत्यक्षीकरण आकृति और पृष्ठभूमि दो भागों में विभक्त होता है। इसके चारों ओर एक सीमा होती है, जैसा कि अब यहाँ पे एक आप लोगों ने चित्र देखा होगा कि उस चित्र में यदि आप उसके फिगर को जब देखते हैं तो फूलदान दिखाई देता है और उसके पीछे वाला आपको दो चेहरे दिखाई देते हैं, और जब चेहरे देखते हैं तो वो जो फूलदान है वो बैकग्राउंड के रूप में हो जाता है। इस स्थिति को रिवर्सिबल फिगर कहा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा ना रिवर्सिबल फिगर, इस पे जो अध्ययन किया था सर्वप्रथम रूबिन ने किया था। ठीक है, हमारे दृष्टिकोण में अनेक उद्दीपक होते हैं जिसमें रंग, चमक, रूप या आकार संबंधित बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती है, और यदि ये विभिन्नता ना हो तो स्थिति बहुत अलग होगी, और इस स्थिति को गेंजफेल्ड के रूप में जाना जाता है। गेंजफेल्ड एक ऐसी स्थिति होती जहां ऊर्जा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इक्वल हो जाता है। जैसे व्हाइट बोर्ड में पूरा व्हाइट है तो इसीलिए पूरा व्हाइट है क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इक्वल है, और जो आप राइटिंग हो गया, कुछ लिखा आपको दिख रहा है तो यहाँ पे ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन उस व्हाइट से अलग है। मतलब इक्वल जब होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं गेंजफेल्ड, क्योंकि यहाँ पे जो ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन है होमोजेनियस रूप में होता है, इसमें विषमता नहीं पाई जाती है। यदि विषमता होगी तो इसको हम लोग बोलेंगे आकृति, और जहां विषमता नहीं है वो हो जाएगा पृष्ठभूमि। ठीक है, तो यदि हम लोग चित्र और पृष्ठभूमि में अंतर करने का प्रयास करें तो कई सारे अंतर होते हैं। तो चित्र जो होता है एक निश्चित आकार में होता है, एक निश्चित आकार में होता है। ठीक है, जबकि पृष्ठभूमि का कोई आकार नहीं होता है, आसमान का कोई आकार नहीं, चंद्रमा का आकार है। आकृति जो होती है सदैव जो पृष्ठभूमि पर उभरा हुआ प्रतीत होता है, अलग से वो दिखाई देता है, जबकि पृष्ठभूमि हमेशा उस आकृति के पीछे होती है। पृष्ठभूमि पे ही तो आकार उभरता है ना। आकृति जो होता है ज्यादा कह सकते हैं ना कि प्रभावपूर्ण होता है और उसको याद रखा जाता है, स्मरणीय होता है वो, जबकि पृष्ठभूमि का कोई निश्चित आकार